औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी नज़र अहमद निजार, lecturer Political Science, BHSS Madanpura, with today's topic for class 11th. And today our important topic is regarding the structure of पंचायत राज। बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है यहाँ पे, कि हम देखेंगे कि एक पंचायती राज की बनावट क्या होती है। इससे पहले कि हम पंचायत राज पे जाएं, हम देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है कहाँ से शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि हमारी आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान की आज़ादी हुई तो यहाँ का पहला प्राइम मिनिस्टर जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। उन्होंने अपनी स्पीच के खुतबे में कहा, जो रायपुर पंजाब में हुआ दिसंबर 1960 को, उसने कहा कि यहाँ पे 3 किस्म के इनकलाबात हमें ज़रूरी हैं, जो हमें रूट लेवल पर होनी चाहिए पूरी कंट्री में। तो सबसे पहले उसने कहा कि मोर एंड मोर एजुकेशन इज़ नीडेड, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट जो उसने उजागर किया वहाँ पे, तो उसने कहा कि यूज़ ऑफ न्यू टूल्स एंड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, टूल्स और मेथड्स एग्रीकल्चर के हमें उनमें इनकलाब लाना है, हमें ये नीड है। और तीसरा पॉइंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज है, कि हम यहाँ पे पंचायती राज का इस्टेब्लिश करेंगे, उसको यहाँ पे क़याम करेंगे इसका। तो उसने अपनी स्पीच में आगे चलते हुए कहा कि पंचायती राज जो है ये इस्टेब्लिश होगा विलेजेस में, जिसमें जो लोग हैं ये अपने कोशिशों की बिना पे विलेज की तरक्की के लिए काम करेंगे, और यही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये रन करेंगे देमसेल्व्स, यानी खुद ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो गाँवों के हैं ये खुद ही यहाँ पे रन करेंगे। दिसंबर 1902 में जो 2 हाउस पार्लियामेंट के हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक बिल पास की गई, और जिस बिल के तहत ये प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो हैं ये ग्रास रूट लेवल पे आ गए, और इसी के वसादत से यानी 73rd अमेंडमेंट के वसादत से एक नया बाब शुरू हुआ है, जिसे 4th बाब कहते हैं। यह ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट आर्टिकल। तो इस तरह से यहाँ पे पंचायत राज और दूसरी चीज़ों का यहाँ पे इंतखाब किया गया है। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज है क्या, और इसकी अलग अलग किस्में जो हैं क्या हैं। बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ। जब हम पंचायती राज की बात करें, देही इलाकों के लिए मकामी निज़ाम के एहतमाम को पंचायती राज के नाम से मौसूम किया जाता है। इसके 3 दर्जे हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई देही पंचायत होती है, उसके ऊपर इलाकाई समिति होती है। पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई को ज़िला परिषद कहते हैं। यह इदारा पूरे ज़िले के देही इलाकों के लिए, इलाकों की तरक्की के लिए, उनके काम के लिए बनती है और काम भी करती है। जब हम इन इदारों का अलग अलग तज़किरा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पंचायती राज के तीनों टायर जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं विलेज पंचायत पे या पंचायती राज पे,
देही पंचायत तंजीम जो होती है, हर गांव में एक देहाती सभा होती है। गांव के तमाम मर्द व जन इस सभा के मेंबर होते हैं। ये मेंबर कुछ पंचों को चुनते हैं। पंचों की तादाद गांव की आबादी पर मुनस्सिर होती है। पंचों के अहदे की मियाद मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है। यह 3 से 5 साल तक हो सकती है। इन पंचों को मिलाकर ही पंचायत बनती है। देहाती सभा पंचों में से एक प्रधान पंच का चुनाव भी करती है। वही देही पंचायत का प्रधान भी होता है। जब हम इसके कामों की जिक्र करें विलेज पंचायत की, तो हम देखते हैं इसके काम क्या हैं। देही पंचायत अपने गाँव की तरक्की के लिए मुख्तलिफ काम करती है। ये गाँव की सड़कों, गलियों और नालियों की मरम्मत करवाती है। ये गाँव में सड़कें और गलियां बनवाती हैं और कच्ची सड़कों को पक्का करवाती है। ये बच्चों के लिए स्कूल, तालीमी बालिगा मरकज़ और तफरीह का काम करती है। ये गांव में तरक्याती कामों की देखभाल करती है। वो गांव में पीने के पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसे हम ब्लॉक समिति कहते हैं। इलाकाई समिति या ब्लॉक समिति तकरीबन 100 देहातों को मिलाकर एक ब्लॉक समिति बनाई जाती है। इसके भी बहुत सारे काम होते हैं, जिनमें उस इलाके या ब्लॉक में शामिल तमाम गांवों के प्रधान, उस इलाके की नोटिफाइड और टाउन एरिया कमेटी के प्रधान उसके मेंबर होते हैं। इलाके के लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर उसके साथ होते हैं। ब्लॉक समिति कुछ मेंबर औरतों और फरिश्ता दर्ज जातों के लिए जाते हैं। ब्लॉक समिति के कुछ मेंबर औरतों और फरिश्ता दर्ज जातों से लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ माहिरीन भी ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं। ब्लॉक समितियां अपना एक प्रधान और एक या 2 नायब प्रधान भी मुंतखब करवाती है। उनके काम अलग अलग ये हैं। ब्लॉक समितियां अपने इलाके के लिए तरक्याती मंसूबा तैयार करती है और इन्हें लागू करती है। वो अपने इलाके की देही पंचायतों की तरक्याती कामों की निगरानी करती हैं और इनमें तालमेल पैदा करती है। ब्लॉक समितियों को तरक्याती कामों के लिए सरकार ग्रांटें देती हैं। इसके अलावा इन समितियों की आमदन के कुछ अपने जराए भी होते हैं। तो तीसरी बात जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद पंचायत राज की सबसे बड़ी इकाई होती है। ये जिले में सारे देही इलाकों की तरक्की के लिए काम करती है। इसमें इस तरह के मेंबर होते हैं। जिला की तमाम ब्लॉक समिति के सदर इसके मेंबर होते हैं। जिला की तमाम निगर समितियों के सदर इसके मेंबर होते हैं। जिला की तमाम म्यूनसिपल कमेटियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के सदर इसके मेंबर होते हैं। जिला के तमाम मेंबर पार्लियामेंट इसके मेंबर होते हैं। कानून साज मजलिस और कानून साज काउंसिल में जिला के तमाम मेंबर उसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जिला परिषद में कुछ मेंबर औरतों, फरिश्ता दर्जातों और माहिरीन में से भी लिए जाते हैं। जिला परिषद के मेंबर अपनी रोज़ाना कार्रवाई चलाने के लिए अपने में से एक सदर और एक नायब सदर को मुंतखब करते हैं। जब हम इनके काम पे जाएं तो हम देखते हैं जिला परिषद आमतौर पर ये काम करती हैं। नंबर 1, जिला के तमाम तरक्याती मंसूबे तैयार करना और उन पर अमल दरामद करना, और दूसरा बड़ा जो फंक्शन उसका होता है वो ब्लॉक समिति के कामकाज में तालमेल बनाए रखना और उनके काम की निगरानी करना। उसके ये 2 बड़े काम होते हैं। बच्चों, आपने देख लिया कि मैंने आपको वजाहतन तीनों जो यहाँ पर टायर्स दिए गए हैं अमेंडमेंट 73 आर्टिकल के तहत ग्राम सभा के लिए या पंचायत राज के लिए
Now the same will be given you in English. Panchayati Raj may be described as a complex system of rural local self-governments in India. Panchayati Raj is that system of administration in which the village people are given the right to manage their own local affairs and to satisfy their needs themselves. The villagers use their right through the village panchayats and is called a Panchayati Raj. The Panchayati Raj system, as recommended by Balwant Roy Mehta Committee, has been organized on 3 tiers. The first one is Gram Panchayat at village level. Second tier is Panchayat Samiti at block level. And third one, that is Jilla Parishad at the district level. But there are some states where Panchayati Raj is organized on the 2 tiers. These states are like Tripura, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Goa, Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim. Now, the first tier, that is Panchayats at Gram Sabha level. Panchayats have been established in the villages in Punjab. A village with a population of 202 or more than this can have a panchayat of its own. If the population of the village is less than 200, it can have a common panchayat with some other village. All the adults of the village are the members of Gram Sabha. Gram Sabha elects members of the panchayat. According to Punjab Panchayati Raj Act 1994, every Gram Panchayat consists of 5 to 13 panchs and 1 sarpanch. The membership of the panchayat is fixed on the basis of its population or the population of the village. The village panchayat runs the village administration and tries to improve the lot of the villages. Its main function is to make all our efforts for the overall development of the village. The Gram Sabha meets at least once in 6 months, and the village panchayat presents to it a report of its functions, and it also gets its future programs approved by the Gram Sabha. The village panchayat is responsible for all its actions and policies to the Gram Sabha. Second one is, that is Panchayati Samit, or we can say Block Samit. In 1952, development blocks were made and each block was placed under a block development officer. In Panchayati Raj, each block has a block Samit known as Panchayat Samit. According to Punjab Panchayat Raj Act 1994, every Panchayat Samiti consists of 6 to 10 members. In Punjab, 60% of the total seats of Panchayati Samits are indirectly elected from the elected colleges of Sarpanchs. 40% of the total seats are directly elected. Scheduled caste and scheduled tribes and women are given special representation. The members of the Legislative Assembly, Legislative Council and Lok Sabha elected from the block or the associate members of the Panchayati Samit. The sub-divisional magistrate and block development officer are the corporate members of the Samit. The term of Panchayati Samit is 5 years. The Panchayati Samits are expected to help in the execution of development programs, encourage agriculture and small-scale industries. The block development officer is the executive officer of the Panchayati Raj system. He executes the decisions and orders of the Samiti. The Panchayat system looks after the working of the Panchayats and gives them every possible assistance whenever are required. Third and last one is Jilla Parishad. Jilla Parishad
is the third and highest tier of the Panchayati Raj, as Jilla Parishad has been established in each district. The members of Jilla Parishad are directly elected by the people and some are elected by the Panchayati Samitis, and President of each Panchayat Samiti is a member of Jilla Parishad. MPS, MLAs and MLCs of the district are also its members. Certain seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes and women candidates. According to Punjab Panchayati Raj Act 1994, every Jilla Parishad consists of 10 to 25 members. The membership of Jilla Parishad is fixed on the basis of its population. Jilla Parishad area population consists of 10 to 25 members. The membership of Jilla Parishad is fixed on the basis of the population of the Jilla Parishad area. Representatives of cooperative societies and municipalities of the district are also the members. The Jilla Parishad looks after the working of Panchayat Samitis and coordinates their working. It makes efforts for development of the whole district. Now, students, you have got a very important information regarding the chapter. Have a good day and hope for your positive reactions. And tomorrow I will present myself with an important chapter for your class. Thank you a lot. Assalamu alaikum.